आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, या अगर मैं बोलूं कि एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा टास्क क्या होता है, वो होता है कि जब एक फिल्म में कोई एक्टर बहुत लेवल का परफॉर्म कर दे और वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे अनबिलीवेबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर दे, तो उसके बाद उस एक्टर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं कि यार इस फिल्म ने तो परफॉर्म कर दिया, मेरी जो नेक्स्ट फिल्म होगी वो कैसी जाने वाली है। इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा। बाहुबली 2 आई 1800 करोड़ किया, उसके बाद प्रभास ने साहू की। अब मेरी नजर में नो डाउट गाइस, देखो साहू एक बहुत लेवल की फिल्म है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 के जितना परफॉर्म नहीं कर पाई। उसके बाद गाइस अगर आप आ जाओ एनटीआर पे, एनटीआर ट्रिपल आर 1000 करोड़ की, लेकिन देवरा उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाई। रामचरण भाई साहब एनटीआर ट्रिपल आर में थे, 1000 करोड़ किया, अभी उनकी गेम चेंजर आने वाली है, आपको भी आइडिया है कि वो कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है और कितनी नहीं कर सकती। इसके अलावा गाइस अगर मैं बॉलीवुड पे आ जाऊं, जवान में शाहरुख खान ने 1000 करोड़ किया, लेकिन डंकी पे 1000 करोड़ नहीं कर पाए, डंकी पे 1000 करोड़ नहीं कर पाए। तो यहां पर अब आती है बारी रॉकिंग, इवन के रॉकिंग स्टार यश से भी पहले आप आ जाओ अल्लू अर्जुन पे। पुष्पा 2 में उन्होंने 1800 करोड़ प्लस ठोक दिए। अब उनकी नेक्स्ट फिल्म भाई साहब उनके लिए बहुत बहुत मैं कहता हूं कि डिफिकल्ट होने वाली है, कि वो हर वक्त ये सोचेंगे, हाँ ये तो खैर मैं अपना बोल रहा हूं ना कि भाई ये फिल्म भी थिएटर में उस लेवल का परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। नाउ गाइस, अब आते हैं रॉकिंग स्टार यश पे। रॉकिंग स्टार यश की फिल्म आई केजीएफ चैप्टर 2। केजीएफ चैप्टर 2 ने किए 1000 करोड़ प्लस। उसके बाद भाई साहब रॉकिंग स्टार यश के लिए भी ये प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ गई कि अब मैंने नेक्स्ट फिल्म कौन सी करनी है। तो बंदे ने लगभग 2 साल यही सोचने में, सर्च करने में, प्रॉपर एक एक चीज एनालाइज करने में गुजार दिया, और उसके बाद जब प्रोडक्ट बनाई टॉक्सिक, जिसकी 1 साल पहले अनाउंसमेंट हुई, तो पब्लिक एक्साइटेड हो गई, और 1 साल के बाद अभी जब 1 मिनट का कंटेंट आया तो पब्लिक ने उसको देखकर कैसा रेस्पॉन्स दिखाया आप लोगों के सामने है। यहां पर गाइस ये जो कल ग्लिम्स आया, जिसके 24 आवर्स के व्यूज एंड लाइक्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एक चीज आप सबके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि अब भाई साहब रॉकिंग स्टार यश को भी पता चल गया होगा कि मेरी फिल्म के लिए ऑडियंस एक्साइटेड बैठी है। 2 किस्म की मूवीज होती हैं, एक वो मूवीज होती हैं जब उनका कंटेंट आता है तो पब्लिक उनके लिए एक्साइटेड हो जाती है, एक वो मूवीज होती हैं जिनके लिए पब्लिक स्टार्टिंग से एक्साइटेड होती है। तो टॉक्सिक इज वन ऑफ देम, एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसके लिए पब्लिक एक्साइटेड हो चुकी है। अब सिर्फ रॉकिंग स्टार यश ने हमें अच्छी फिल्म देनी है। अगर तो क्रेजी फिल्म निकल आई तो भाई ये फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर करने जा रही है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप लोग अभी देख नहीं पा रहे हो। अब आते हैं इसके 24 आवर्स के व्यूज पे। ये जो मैंने स्टार्टिंग से इतना लंबी इंट्रोडक्शन दी, आपको बताया, ये क्यों बताया आपको गाइस आइडिया हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर गाइस सबसे पहले मैं आपको व्यूज बताऊंगा। तो 24 आवर्स के यूट्यूब के ऊपर व्यूज आए हैं 36 मिलियन, 36 मिलियन व्यूज आए हैं। लाइक्स आए हैं 500,000, 5,51,000। डिसलाइक आए हैं 7.3,000। कमेंट्स आए हैं 30,000। अब आप सिर्फ लाइक्स पर आओ, फिर 36 मिलियन लाइक्स। देखो मैं आपको एग्जांपल दूंगा साथ कि ये लाइक्स कितने ज्यादा है। सबसे पहले तो मैं आपको साथ ये भी बता दूं कि हिंदी लैंग्वेज पे जितने भी ग्लिम्स आ चुके हैं भाई साहब, यहां पर टॉक्सिक ने उन सारों का रिकॉर्ड बीट कर दिया है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई, उसमें मैंने आपको बताया कि भाई टॉक्सिक ने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड बीट कर दिया। तो बहुत से भाइयों ने बोला कि तो भाई उसके तो ग्लिम्स पर 50 मिलियन प्लस व्यूज आए थे। आप लोग गलत देख रहे हो, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं हिंदी की। भाई पुष्पा 2 का जो सिर्फ हिंदी ग्लिम्स था ना, उस पर भाई व्यूज आए थे 24 आवर्स में लगभग 27 मिलियन। उसके बाद सारी मूवीज हैं, अगर मैं ओवरऑल आपको बता दूं तो नंबर 1 पर पुष्पा 2 थी, 27 पॉइंट समथिंग मिलियन व्यूज। नंबर 2 पर देवरा 26 मिलियन। नंबर 4 पर गुंटर कारम एंड फिर कंगवा। लेकिन यहां पर भाई साहब टॉक्सिक के ग्लिम्स ने, यानी कि एक साउथ के ग्लिम्स ने, आप कह सकते हो कि 36 मिलियन व्यूज गेन कर लिए। लेकिन यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं।
जो कि ना आप लोगों को सुनकर मजा आ जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई, लेकिन अभी भी मैं बताना जरूरी समझता हूं। टॉक्सिक के भाई साहब इस ग्लिम्स ने, मिनी टीजर आप बोल सकते हो, इस भाई साहब 1 मिनट की वीडियो ने कई सारे टीजर एंड ट्रेलर के 24 आवर्स के व्यूज का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड गाइस जो मुझे लगता है वो है डंकी का। भाई अगर रीसेंट टाइम में बॉलीवुड की सिकंदर का टीजर आया, अगर आप उसको स्किप कर देते हो तो भाई बचता है डंकी का टीजर। डंकी का टीजर बॉलीवुड का नंबर 1 टीजर था, जिसने 24 आवर्स में सिर्फ और सिर्फ 36 मिलियन व्यूज गेन किए थे। और इधर भाई साहब आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ग्लिम्स ने, भाई टॉक्सिक के ग्लिम्स ने 36 मिलियन व्यूज लिए। एक और चीज को यहां पर मैं ऐड बिल्कुल करूंगा। देखो अगर मैं बाकी मूवीज की बात करता हूं, जैसे अगर डंकी के टीजर की मैंने बात की, उसके अलावा किसी ग्लिम्स किसी टीजर की या ट्रेलर की बात की, तो देखो उनका ना रेडी होता है। जैसा कि अगर मैं डंकी के टीजर की बात करूं तो सबको पता था कि भाई क्रिसमस पे आनी है, क्रिसमस 2023 पर, डेट भी पता थी, सारों को पता था कि ये डेट हो सकती है। लेकिन अगर आप टॉक्सिक की बात करते हो तो अभी किसी को कुछ नहीं पता कि रिलीज, इवन कि मैं अगर आपको सही बात बताऊं तो अभी तो बहुत से मेरे भाइयों को, दोस्तों को भाई टॉक्सिक की कास्ट तक नहीं पता, टॉक्सिक का बजट तक नहीं पता, अभी तो हमें टॉक्सिक की कहानी तक नहीं पता। आप जस्ट सोच कर देखो कि कुछ ना पता होने के बाद भी टॉक्सिक उन मूवीज में आ रही है जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज ले रही है। तो मैं तो जस्ट ये सोचकर बैठा हूं कि जिस दिन हमें पता चलेगा कि टॉक्सिक की ये रिलीज डेट है, टॉक्सिक का इतना बजट है, इसकी प्रॉपर कास्ट ये है और अब आ रहा है इसका टीजर, तो जस्ट सोच कर देखो कि भाई ये मूवी क्या करने वाली है। मैं आज फिर बोलूंगा कि अगर टॉक्सिक को एक लेवल की रिलीज मिलती है जिस पर मुझे डाउट है, मैं पर्सनली बोल रहा हूं मुझे डाउट है, ऐसा क्यों मैं आगे चलकर बोलता हूं भाई, ये देखो कुछ डेट्स होती है जो कि बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उन पे डेट पे अगर मूवी निकल जाए ना तो फिर डेट्स आपको नहीं मिलती। मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन अगर टॉक्सिक भाई एक न्यू ऐसी रिलीज डेट पर आती है कि 1 महीना ना तो आगे कोई मूवी ना पीछे कोई मूवी, ऊपर से भाई मेकर्स इसकी प्रमोशन, देखो प्रमोशन वाइज मुझे बिलीव है कि भाई रॉकिंग स्टार जस्ट फाड़ने वाले हैं, मुझे उसका कोई टेंशन नहीं है। तो अगर तो भाई प्रमोशन भी क्रेजी लेवल की होती है, टिकट प्राइस भी कमाल निकालते हैं, और मुझे बिलीव है कि ये लोग इस मूवी को 3D में भी रिलीज करवाएंगे, उसके साथ साथ एक परफेक्ट रिलीज, ये मूवी डे 1 में 200 करोड़ से कम कमा ही नहीं सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोगों को ये मजाक लगेगा भाई, देखो अगर इस मूवी ने भाई, आप सिंपल वर्ड्स में देखो कि बॉलीवुड डंकी के टीजर के व्यूज को अगर बीट कर दिया है एक किस्म का, तो इसकी हिंदी डे 1 आप कितनी एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हो। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, ये मूवी अगर ट्रेलर जब आएंगी इसकी, जब भी आए भाई, वो अब आप बोलोगे कि अभी तक तो रिलीज डेट भी अनाउंस नहीं, जब भी आए, तो भाई देखो जब भी ट्रेलर इसके आएंगे, अगर वो भाई हिंदी ऑडियंस को क्लिक कर गए, तो आज के टाइम पे, पहले हम बोलते थे 50 करोड़ की नेट कलेक्शन, आज के टाइम पे हमें वो वर्ड छोड़ना होगा, हमें अब उससे आगे बढ़ के 60 को टच करना होगा। क्योंकि अब देखना, इस साल भी मैं आपको बता दूं, सिकंदर अगर पब्लिक को ट्रेलर पसंद आ गया तो सिकंदर 60 करोड़ बिलो नेट कलेक्शन भूल जाओ। वॉर 2 अगर पब्लिक को समझ आ गई, उसका ट्रेलर 60 करोड़ बिलो नेट कलेक्शन, उसकी भाई भूल जाओ। यानी कि आज के टाइम पे अगर कोई मूवी बहुत लेवल का कंटेंट लाती है टीजर ट्रेलर में, डे 1 उसका 60 करोड़ की नेट कलेक्शन कंफर्म हो जाती है। 60 करोड़ की नेट कलेक्शन तो भाई वहां से आ जाएगी। ऊपर से भाई तेलुगु इंडस्ट्री में ऑलरेडी फैन फॉलोइंग, मतलब कि रॉकिंग स्टार यश की अच्छी है, कन्नड़ा तो इनकी अपनी इंडस्ट्री है, तो आप साउथ से देखो कि कितना आएगा भाई। मैं तो अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, इजीली 50 करोड़ प्लस तो साउथ से एक्सपेक्ट करके बैठा हूं। सोच कर देखो ना कि अगर 60 करोड़ की नेट कलेक्शन हिंदी से आती है और 60 करोड़ ही चलो साउथ से आ जाती है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये बन जाएगा 120 करोड़। एक 120 करोड़ की नेट कलेक्शन, 120 करोड़ की नेट कलेक्शन का मतलब है 160 करोड़ ग्रॉस। और ओवरसीज से क्या 40 करोड़ नहीं आएंगे, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता भाई। एक बात याद रखना भाई, टॉक्सिक मूवी हमें इंडिया की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो होंगी ना इसकी, इससे ज्यादा ये हमें सरप्राइज करेगी ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। 20th सेंचुरी स्टूडियोज इसको भाई डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अभी तक भाई कोई ऐसी इंडियन मूवी नहीं है जिसको इस कंपनी ने या ओवरसीज किसी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया हो। तो सोचो कि जब
इस मूवी को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी डे वन में भाई 50 करोड़ तो मैं मिनिमम लेकर चलूंगा। तो फिलहाल अभी इस कंटेंट को जो रेस्पॉन्स मिला, इस रेस्पॉन्स को देखकर तो मुझे भाई साफ साफ नजर आ रहा है कि यह फिल्म 200 करोड़ से कम नहीं कमाने वाली है। इस फिल्म के लिए 200 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। खैर मेकर्स का अभी तक पोस्टर नहीं आया कि व्यूज कितने आए, क्योंकि ये तो यूट्यूब के व्यूज मैंने आपको बताए हैं। अभी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पड़े हैं तो उन पर टोटल व्यूज कितने आते हैं, पोस्टर कितना आता है, जैसे ही आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतने। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।